नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MPPNST 2023 के बारे में कुछ बातें। ठीक है कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, अब आपके पास बचे हुए हैं मात्र 30 दिन। कितने दिन बचे हैं? 30 दिन। 30 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे? तो आपके एडमिट कार्ड जो आएंगे वो आएंगे 1 जून से। 1 जून से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 8 जून को आपकी एग्ज़ाम। 1 जून से आपके एडमिट कार्ड आएंगे और 8 जून को आपकी एग्ज़ाम है। अब आपके पास बचे हुए हैं आज से 30 दिन। कितने दिन बचे हुए हैं? आज से आपकी एग्ज़ाम के 30 दिन बचे हुए हैं। तो अब 30 दिन में क्या पढ़े क्या ना पढ़े, है ना। सबसे पहली बात तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को प्रेस करना है। आपको अगर इन 30 दिन के अंदर या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ लेना है आपको इस नंबर पर मैसेज करके। और अगर हमारी डेली क्लास लगाना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और मैसेज वही करें जो डेली पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, ये व्हाट्सअप नंबर है। जिनको कोई भी समस्या आ रही हो पूछ लेना, लेकिन इन 30 दिन में हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि हमारी अच्छी तैयारी है ना। अब 30 दिन तक आपको क्या सोचना है? पॉजिटिव बातें सोचनी, एक भी बात नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। नेगेटिव में क्या? सर हम तो याद करते हैं भूल जाते हैं। ये क्वेश्चन सबके साथ है, ये सबके साथ होता है कि जो भी आप पढ़ते हो वो भूल जाते हो, लेकिन एग्ज़ाम में जब हाल में जाते हो तो आपको वो जो क्वेश्चन दिखता है तो आपको याद आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात, सर अब तो 1 महीना ही बचा है, हम पास नहीं हो पाएंगे। तो आप बोल ही ऐसे रहो कि हम पास नहीं हो पाएंगे। अब आप ये बोलो ना, थोड़े 1 महीना ऐसा अच्छे सोच लो। 1 महीना तक क्या करो, थोड़ा सा अच्छा सोच लो। आपका कोई बिगड़ नहीं जाएगा अगर अच्छा सोच लोगे। जो होने का होगा वो तो होगा, लेकिन 1 महीने तक अच्छा सोच तो सकते हो ना। पास हो फेल हो जो भी हो वो बात की बात है, लेकिन अभी सोचने में कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा सा अच्छा सोच लो तो, है ना। तो अब क्या सोचोगे आपके घर में एक कागज़ पे लिख देना कि अच्छे नंबर आएंगे, और उसको रोज़ पढ़ना कि इस बार तो अच्छे नंबर आएंगे, हम पास हो जाएंगे, हैं, हमको अच्छे अच्छे कॉलेज मिलेंगे, ट्रेनिंग होगी, बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो थोड़ी सी अच्छी बातें सोच लो। मैं इसलिए आपको ये थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप बस यही सोचते हो कि सर 1 महीना बचा है, क्या हो, सब बढ़िया हो। ठीक है, तो अब आज से आपको क्या सोचना है? भले आपके रूम में एक लगा लो कि वाह यार अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे से पास होंगे, ट्रेनिंग होगी, बढ़िया मज़ेदार शानदार काम होगा। तो थोड़ा सा अच्छा सोचो। और ये समस्या सबके साथ होती है कि सर हम याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। दूसरी, सर हमने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो अब पढ़ लो। अब अभी है, अभी आपके पास टाइम कि सर 1 महीने में क्या होगा, सब हो जाता है ना। लोग 15 दिन में भी पास कर लेते हैं। तो प्री नर्सिंग एग्ज़ाम में बहुत ही नॉर्मल। हाँ, और आपकी फ्रेंड बोलती होगी कि सर, हमारी फ्रेंड बोलती है कि बहुत टफ एग्ज़ाम आता है। अगर प्री नर्सिंग टेस्ट भी अगर आपको टफ लगता है तो फिर आप अदर एग्ज़ाम कैसे निकालोगे? तो ये नॉर्मल एग्ज़ाम आता है। ठीक है, इसमें मिक्स क्वेश्चन भी आते हैं और ये अलग अलग भी आते हैं। इस बार कुछ भी हो सकता है। पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार आपको सारे मिक्स क्वेश्चन कर दिए थे। 150 नंबर का पेपर होता है, उसमें बायोलॉजी होती है, जूलॉजी होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और इंग्लिश होती है। तो उन्होंने सबका मिक्सचर बना दिया था, चर का मीठा मिक्सचर, खट्टा मीठा मिक्सचर, है ना। अब कुछ भी हो सकता है, अभी इस बार भी मिक्स कर दें या अलग 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 33 नंबर के दे दें। ये एग्जामिनर के ऊपर होता है। ठीक है, वो उनके उसके हिसाब से चलता है। तो आपको क्या करना है? आपको अब अच्छे से तैयारी करना है। हम आपके लिए कब से तैयार हैं, हम आपको रोज़ पढ़ा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन क्या होता है, फ्री जो पढ़ाते हैं ना उनकी कद्र नहीं होता है, मतलब इज्जत नहीं होती है। ये तो सर फ्री पढ़ा रहे होंगे, कोई पास हुए होंगे। पिछली बार 120 स्टूडेंट पास हुए थे। आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी दिखा रखा है। इस चैनल पर जाना, बहुत सारे वीडियो भी डाल रखे हैं जो पास हुए।
ऐसे पास नहीं होते, उनको क्या और लास्ट टाइम पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतना बढ़िया है। अब बहुत सारे क्या करते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो सुबह निकलते हैं 7 बजे, कोचिंग रहती है 10 बजे, है ना। तो 7 बजे तो घर से निकलते हैं, कोई रूम से निकलते हैं, कोई गांव से निकलते हैं, तो 10 बजे कोचिंग रहती है तो 1 बजे तक चलती है, फिर जाते हैं तो शाम पड़ जाती है। क्या पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा, सुबह 7 से रात की 10 बजे तक। बहुत बार तो कोचिंग ही नहीं जाते, तो ये जाने आने में आप व्यस्त टाइम खराब कर रहे हो। आप घर बैठे अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो अब मैंने आपको क्या क्या बताया, प्रैक्टिस करना है अब 30 दिन, और कुछ भी नहीं सोचना, अब यही सोचना कि हम पास हैं। कोई भी समस्या हो तो मैंने आपको नंबर बताया है, आप आराम से पूछ सकते हो, डरना किसी भी बात का नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो यहाँ पर फ्री क्लास चल रही है, आप अगर आपको टाइम मिले तो ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको अगर लगता है कि नहीं होगा तो फिर क्लास ज्वाइन करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने सोचा ही है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक टाइम बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी प्रोसेस बता देता हूँ कैसे पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन कैसे लगाना है। पहला, सुबह आपकी 7:30 बजे कल से क्लास स्टार्ट हो रही है एक। दूसरा, आपकी 7:30 बजे। दूसरा आपकी 9 बजे। तीसरा आपकी 12:30 बजे। ये कल से सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, और है ना। चौथे नंबर का आपकी 3 बजे। पाँचवें नंबर का आपकी 8:30 बजे। और छठे नंबर का आपकी 9:30 बजे। इसमें से आपकी कौन कौन सी, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी डेली क्लास चल रही है, एक तो 9 बजे वाली 8:30 9 बजे, एक 3 बजे, और एक 8:30 बजे, और एक 9:30 बजे। आपकी कौन सी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सुबह 7:30 वाली नहीं हो रही हैं, और एक 12:30 वाली, 2 क्लासें और आपकी नहीं हो रही है, क्योंकि अब जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा रहेगा। तो आपकी ये सारी क्लासें हैं, आपकी मैराथन क्लासें भी चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, आपका सब कुछ चल रहा है। हमारी तरफ से हम पूरा आपको 100% दे रहे हैं, लेकिन आप शादियों ब्याहों में अभी कम जाना कर दो, और अभी 30 दिन अच्छे पढ़ लो। अब इस 30 दिन में आपको क्या क्या कठिनाई होती है, आपको पहला तो होता है कि हमारी एग्ज़ाम आ गई है सर, कॉलेज की एग्ज़ाम भी है और पीएनएसटी की है, तो ये आपकी कठिनाइयाँ हैं, इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही नौकरी तो नहीं मिलती, कठिनाइयाँ आती हैं तभी तो आपको ये सफलता मिलती है। तो आप क्या है, दोनों काम करना पड़ेगा, एग्ज़ाम भी देनी है, वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको ये देख लीजिए, ये सारे अपने यहाँ के पिछली बार के सभी एग्ज़ाम ये पास हुए हैं पीएनएसटी में, ये देख लो, ये सारे स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर किसी को विश्वास नहीं है कि सर पास होते हैं कि नहीं होते हैं, अब आपके लिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे सी एक ये यहाँ की एक बुक बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको क्या क्या दूँगा अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है। इस बार ठीक है, तो अब देख लेना, सामान्य विज्ञान की एक आपके लिए बुक अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो इसको मंगवा सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको बायोलॉजी मिलेगी, जूलॉजी मिलेगी, फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी और इंग्लिश मिलेगी। इसमें आपको 7,500 टॉप वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। हमको 5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, उसका सारा अनुभव इसमें हमने डाल रखा है, ठीक है। ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे। आप पीएनएसटी, एम्स, डाइट, पीओटी, एनएम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको घर बैठे ये बुक 365 पेज की बुक है, इसका डेमो ज़रूर देखें, है ना। प्रैक्टिस करना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप इस नंबर पर मैसेज करके हमसे इसका डेमो देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब मैं आपको बता देता हूँ, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, ये बुक आपको मंगानी है, ठीक है। इसके अलावा हमने आपके लिए और बताता हूँ, वो आपको 550 रुपये में बुक मिलेगी। उसके अलावा देखो कितना सारा बता रहा हूँ मैं मटेरियल पढ़ने को, आप बोलते हो ना सर कहाँ से, अब इनमें से अगर क्वेश्चन नहीं आएंगे तो कहाँ से आएंगे,
ठीक है। उसके अलावा आपको पेपर भी मिलेंगे 2019 के, 2020-21 तो उस बुक में अवेलेबल है, ठीक है। 2019 का 1, 2, 3, 4 ये सब, 2007 से 2019 तक के ये सारे पेपर है ना, 2007 से 2019 तक के कितने 26 ओल्ड पेपर, 25 तो ये मिलेंगे आपको, 25 ओल्ड पेपर, और 15 मैं टॉप MCQs वाले वो टाइप कर रहा हूँ, तो कितने हो गए 25 और 15 40 प्रैक्टिस पेपर ये मिलेंगे, 40 प्रैक्टिस पेपर ये मिलेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस पेपर लेना है तो आपको 149 का पेमेंट रहेगा और आपको 40 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। और जिन्होंने बुक मंगा ली हैं उनके लिए 100 रुपये का पेमेंट रहेगा और उनको ये 40 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है। तो देखो अब आपको जो पढ़ने वाला होता है ना वो कैसे भी करके अच्छे से पढ़ लेता है ना, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहेंगे, ये इसलिए है क्योंकि थोड़ी मेहनत लगती है इसलिए पैसे लेते हैं, ठीक है। और हम फ्री में ही पढ़ा रहे हैं सारी क्लासें। देखो अब आपके ये 365 पेज की ये बुक है, इसका जो चार्ज है वो 550 रुपये है। सर 550 रुपये क्यों है? क्योंकि इसमें 365 तो बुक है, प्लस कोरियर चार्ज भी इसी में है, सब कुछ है इसमें 550 में, ठीक है। तो जिनको बुक मंगानी है मंगा लेना, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म 400-500 रुपये का तो डालते हो और तैयारी करने में 500-1000 रुपये देखते हो, है ना। कोचिंगों में तो 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार दे देते हो और फिर कहते हो सर अच्छे नहीं पढ़े। तो अब आपको मैं बता देता हूँ, अगर प्रैक्टिस करना है तो हमारी सारी क्लासें आपको ज्वाइन करना है। ये बुक के क्वेश्चन अलग रहेंगे, है ना, और जो मैं पढ़ाऊँगा वो अलग रहेंगे। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब ये कह नहीं सकते हैं कि कहाँ से आता है, नहीं तो वही क्वेश्चन दे देते। अब आपको क्या करना है, जिनने बुक ले ली है वो ये 7500 क्वेश्चन पढ़ लेना, प्लस 40 प्रैक्टिस सेट, 40 इंटू 150 करो, तो 40 इंटू 150 करो भाई, आप बताओ करें कि गुणा बंद हो गया। 6000 क्वेश्चन ये हो जाएंगे आपके, कितने 7500 क्वेश्चन ये, 6000 क्वेश्चन ये, और मैं आपको डेली कर रहा हूँ 6000 क्वेश्चन मैं पढ़ा दूँ आपको, है ना। उसके बाद आपको और पढ़ना है और मैं आपको 2 बुक और दूँगा जिसमें आपके 3000 क्वेश्चन और रहेंगे, है ना। और क्या क्या पढ़ेंगे तो अपने पास कम से कम 6×6 = 15 ने 20 25,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्या 25,000 क्वेश्चन में से आपके क्या 150 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे? क्या ज़रूर आएंगे। तो जिनको बुक मंगवाना है समय से पहले मंगवा लेना, है ना। 20 तारीख तक ही बुक मंगाना है, उसके बाद नहीं भेजेंगे, हम किसी को भी बुक नहीं भेजेंगे, क्योंकि 20 तारीख तक बुक सभी को प्रोवाइड कराएंगे, उसके बाद नहीं कराएंगे, क्योंकि 7 दिन लगते हैं आने में। अभी आपके पास 13 दिन है। डेली क्लास ज्वाइन करो, अच्छे से तैयारी करो, ये सब कठिनाइयों का सामना करो, और इस बार खाली आपको पास होके बताना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। हम बार बार आपको यही बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ लो, हम पढ़ा रहे हैं। आपके पास अब टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम किसी के पास नहीं होता है, टाइम सबको निकालना पड़ता है, ठीक है। आपको कोई भी समस्या आ रही हो ना तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, इसलिए हमने आपके प्रैक्टिस ये लगवाए हैं, है ना। और मात्र बहुत कम फीस में 550, और जिन्होंने बुक मंगाई है उनके 100, और जिन्होंने नहीं मंगाई है उनके 149, है ना। ये फ़ीस इसलिए लेते हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चन टाइप करते हैं उनको भी कुछ देना पड़ता है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और डेली क्लास में हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश का अगर इंग्लिश भी पढ़ना है तो चैप्टर वाइज भी अवेलेबल है। आपको कोई भी समस्या आ रही हो तो ज़रूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।